शिमला की वो हवेली राघव राव के जय जयकार से गूंज उठा था और आज का सूरज अंधेरे को चीरते हुए इस तरह से उगा जैसे ये संदेश दे रहा हो कि अधर्म, अन्याय और बुराई का अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, आखिर में धर्म, न्याय और अच्छाई का सूरज एक दिन जरूर उस अंधेरे का विनाश करता है। जॉन विलियम्स की मृत्यु इस बात का प्रतीक थी। बूढ़े बाबा ने अपने पैरों के पास पड़े हुए जॉन विलियम्स के सर को उठाया और राघव राव की तरफ आगे बढ़े। उसके पास पहुंचकर उन्होंने जॉन विलियम्स के धड़ के पास उसका सर रख दिया और जॉन विलियम्स की मृतदेह के सामने बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें बंद करके शांति पाठ का जाप किया और अंत में ओम शांति शांति कहकर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जॉन विलियम्स के शरीर पर छिड़का। ये देखकर राघव राव ने बूढ़े बाबा के पैर छुए और उन्होंने कहा, बाबा, ये आपने क्या किया? ये पापी मृत्यु के बाद किए जाने वाले किसी भी विधि के विधान के योग्य नहीं है। इसके सर को शिमला के बीच चौराहे पर लटकाएंगे और इसके धड़ के टुकड़े टुकड़े करके उसे शिमला के कुत्तों को खिला देंगे। उसके बाद भी मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। राघव राव के गुस्से से भरे इस वाक्य को सुनकर बूढ़े बाबा मुस्कुरा उठे और उन्होंने कहा, राघव, ये तब तक तुम्हारा शत्रु था जब तक जीवित था। उसके मरते ही तुम्हारी उसके साथ की शत्रुता खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इसकी आत्मा इसके पापों को भुगतने के लिए इसका शरीर छोड़कर कब की जा चुकी है और यहाँ पर जो खड़ा है वो सिर्फ उसका शरीर है जो पंच तत्व से बना हुआ है और उसी में फिर से मिल जाएगा। भगवान का पवित्र नाम लेकर इसके अंदर की शैतानी अपवित्रता खत्म हो चुकी थी, इसलिए इसका यह मृतदेह भी अंतिम संस्कार का उतना ही हकदार है जितना और कोई। राघव, अपने क्रोध को शांत करो। इसके सर को शिमला के बीचों बीच चौराहे पर लगाकर किसी का कोई भला नहीं होगा। लोग सबसे पहले ऐसे भयानक दृश्य देखकर घबरा जाएंगे और उसके बाद यहाँ की पुलिस इस बात की जांच पड़ताल करेगी और खामखा राम प्यारी और उसके लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि पुलिस तो इन सब बातों को नहीं मानती है। जॉन विलियम्स के असली रूप को तो हम पहले ही दुनिया के सामने ला चुके हैं और लोग अब उससे काफी घृणा भी करने लगे हैं और यही जॉन विलियम्स की सजा भी है। इसके कर्मों के अनुसार अब वो जहां कहीं भी जाएगा उसकी सजा उसे नियति देगी, इसलिए तुम अब शांत हो जाओ। बूढ़े बाबा की बात सुनकर राघव राव शांत हो गया और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को नीचे जमीन पर गिरा दिया। उसने चारों तरफ देखा और अपनी पुरानी यादों और अपने बीते हुए जीवन को कुछ देर वहीं पर खड़े खड़े निहारता रहा और फिर उसने बूढ़े बाबा की तरफ देखा और उनसे हाथ जोड़कर कहा, बाबा, जॉन विलियम्स का वध मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर रहने का मेरा उद्देश्य भी खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब मैं इस भटकती हुई भूत की योनि से मुक्ति चाहता हूँ। मैं अपने कर्मों के अनुसार फिर से कहीं पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस अवस्था से, इस योनि से मुक्ति देने की कृपा करो बाबा। ये सुनकर बूढ़े बाबा मुस्कुराए। सिद्धार्थ और गौरी राघव राव के पास में आए और सिद्धार्थ ने राघव राव को कहा, आप और आपका जीवन सभी लोगों के लिए एक आदर्श रहेगा और हम सबको आपके जीवन से निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। गौरी ने कहा, आपके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना है राघव भैया, और आपके इस देश के प्रति जो देशभक्ति है ना, उसको भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। राघव राव ने दोनों को मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद राघव राव अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बूढ़े बाबा से मुक्ति का पाठ सुनने के लिए तैयार हो गया। तब बूढ़े बाबा ने सबसे पहले शांति पाठ और उसके बाद मुक्ति का पाठ करना शुरू कर दिया। राघव राव के साथ साथ और कई सारी अच्छी आत्माएं वहां पर उपस्थित थी। अभी भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़कर वो वहीं पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में अचानक से आकाश से एक दिव्य प्रकाश वहां पर फैलने लगा और राघव राव की आत्मा और उसके साथ दूसरी कई आत्माएं उसी दिव्य प्रकाश के अंदर समा गए और एकाएक वो दिव्य प्रकाश लोप हो गया। राघव राव अब उस योनि से मुक्ति हो चुका था। वहां पर अब जॉन विलियम्स का मृतदेह पड़ा हुआ था और सामने मुस्तफा एक कोने में खड़ा था और उसी वक्त वहां पर राम प्यारी पहुंच गई और राम प्यारी ने बूढ़े बाबा को प्रणाम किया। सिद्धार्थ और गौरी भी राम प्यारी से फिर से मिलकर काफी खुश हुए।
तब बूढ़े बाबा ने राम प्यारी से कहा, राम प्यारी, जिस खलनायक की वजह से हमारा मिलना हुआ था, आज वही खलनायक का अंत हो चुका है और हमारे शिमला आने का अंतिम उद्देश्य भी पूरा हो चुका है। अब दोबारा मिलना होगा या नहीं, ये हमें नहीं पता। तब राम प्यारी ने कहा, बाबा, शिमला के इस प्रकरण का अंत होते ही हमारा भी इस शिमला में रहने का उद्देश्य खत्म हो चुका है। बुराई के रास्ते पर तो हमने चलना आपकी प्रेरणा से कब का खत्म कर दिया है, और अब मैं भी कितने समय और यहां रहूंगी। इसलिए अब इससे आगे अब क्या करना है, इसका मार्गदर्शन आपके पास से ही प्राप्त होगा हमें। तब गौरी ने राम प्यारी से कहा, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती राम प्यारी दीदी? और गौरी के ऐसा कहते ही राम प्यारी की आंखें चमक उठी। तब बूढ़े बाबा ने राम प्यारी से कहा, राम प्यारी, अपने आदमियों से कहना कि इन जॉन विलियम्स के मृतदेह का अंतिम संस्कार करवा दे। राम प्यारी ने बूढ़े बाबा को आश्वस्त किया और कहा, बाबा, अभी हम भी आपके साथ वीरानगढ़ की आपकी यात्रा में आपकी युद्ध में शामिल होने आ रहे हैं। बस थोड़ा सा काम है, वो खत्म करके हम जल्दी आपके पास आ जाएंगे। बूढ़े बाबा मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से फिर से दिव्य द्वार खोला और सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा फिर से उस दिव्य द्वार के अंदर चले गए और वो द्वार बंद हो गया। वहां पर राम प्यारी ने अपने आदमियों से कहकर जॉन विलियम्स के शरीर का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। इतने समय तक मुस्तफा सुनमुन होकर एक कोने में खड़ा था। राम प्यारी की नजर मुस्तफा पर गई और उसने मुस्तफा को कहा, चलो वीरानगढ़ जाने की तैयारी करनी है। तब मुस्तफा ने राम प्यारी की तरफ शक भरी निगाहों से देखा और उससे पूछा, तुम्हें पता था कि यहां पर यह सब होने वाला है ना? तुमने जानबूझकर मुझे और जॉन को यहां पर भेजा है ना? जॉन विलियम से तुम्हारी पुरानी दुश्मनी थी, यह बात समझ सकता हूं, लेकिन मुझे इसके साथ यहां पर क्यों भेजा तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तब राम प्यारी ने कहा, बिगाड़ा तो तूने राघव का भी कुछ नहीं था, इसलिए इस वक्त यहां पर जिंदा खड़े हो। मैं बस यहां ये चाहती थी कि यहां पर जो भी हो वो तुम अपनी आंखों से देखो और समझो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या होता है। तुमने भी कोई कम पाप नहीं किए हैं, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, छोड़ दो ये पाप का रास्ता। ये सुनकर मुस्तफा ने कहा, तुमने जो जॉन के साथ किया वो धोखा है, धोखा। तुम हमारे रास्ते को पाप का रास्ता कहती हो, तो तुम्हारा रास्ता क्या है? किसी को धोखा देना पाप नहीं है, किसी को। मुस्तफा को बीच में ही टोकते हुए राम प्यारी ने कहा, बस बस, ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। वैसे भी तुझ जैसे इंसान के मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती। तेरा सारा कच्चा चिट्टा पता है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि तूने कितने सारे पर्यटकों को धोखे से अपने पास बुलाया है और उन्हें बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा है। इसलिए धोखे की बात तो मुझसे करना ही मत। अब चलो, तुम्हारा वीरानगढ़ जाने का समय आ गया है, क्योंकि ये बुराई का रास्ता छोड़कर और कहीं पर तो तुम जाओगे नहीं। और रही बात मुझ पर भरोसा की, तो देखो, मुझ पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि मुझ पर भरोसा न करके मेरे साथ नहीं आए तो छाया जरूर तुम्हें ढूंढ लेगी और मेरे पास तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं है। इसलिए तुम्हें मारकर मेरा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। मुस्तफा राम प्यारी की बातों से मन ही मन सहमत हुआ और उसके पीछे पीछे चलने लगा। राम प्यारी के आदमियों ने जॉन विलियम्स का उसी हवेली के अंदर कोई आम जनता न देख सके उसी तरह उसके शरीर को जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरफ राम प्यारी मुस्तफा के साथ अपने अड्डे पर पहुंची और वहां पर मुस्तफा को एक जगह पर बिठा दिया और अपने अधूरे पड़े हुए काम निपटाने लगी। देव अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। मुस्तफा देव के बाजू में आकर बैठ गया, लेकिन जॉन विलियम्स की मौत के बाद मुस्तफा के रंग बदल चुके थे। जहां पर पहले मुस्तफा देव के ऊपर रौब जमा कर बात करता था, वहां पर अब उसके स्वभाव में एक नम्रता आ गई थी। यह मुस्तफा के मन का डर था और कुछ नहीं। और देव ने भी मुस्तफा को ज्यादा भाव नहीं दिया और मुंह फेर कर वहीं पर बैठा रहा। उस तरफ वीरानगढ़ में बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और गौरी दिव्य रास्ते द्वारा फिर से अपने कमरे में पहुंच गए और वहीं पर बिस्तर के ऊपर सिद्धार्थ और गौरी बैठ गए। गौरी और सिद्धार्थ दोनों के मन में वही चल रहा था जो उन्होंने देखा था। तब एकदम से सिद्धार्थ बोल उठा, जॉन विलियम्स के मरने के बाद दिल के अंदर फिर से एक नई आस जगी है कि चाहे जितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाए, जितना भी समय क्यों ना लग जाए, लेकिन अंत में अच्छाई की जीत होती है। गौरी ने कहा, सिद्धार्थ सच कह रहा है,
मेरे मन में भी एक अलग प्रकार का जोश उमड़ रहा है कि जिस तरह जॉन विलियम्स जैसे पापी का अंत हुआ, उसी तरह एक दिन इस शैतान जैसे महापापी का अंत भी जरूर होगा। गांव में जो कुछ भी पिछले दिनों हो गया वो बहुत बुरा हुआ और इससे सभी गांव वालों का हौसला एकदम ही टूट गया है। और जिस तरह से आज हमने जॉन विलियम्स के अंत को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा और इस घटना से हमारा टूटा हुआ हौसला फिर से मजबूत हो गया, उसी तरह हमें इन गांव वालों के हौसलों को और भी मजबूत करना होगा। इनकी टूट चुके आत्मविश्वास को फिर से जगाना होगा। इनके अंदर में बसे हुए डर को फिर से विद्रोह में बदलना होगा। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, तुम ठीक कह रही हो गौरी बेटा, हमें किसी न किसी तरह हमें गांव वालों के खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से एक बार जगाना होगा। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन ये काम हम करेंगे कैसे बाबा? तब बूढ़े बाबा ने कहा, शिमला की कहानी पूरे गांव को पता है। उन्हें यह भी पता है कि जॉन विलियम्स ने क्या क्या किया था और फूलमती की हत्या का सारा दोष सूरजमल जॉन विलियम्स को ही मान रहा है। याद है सूरजमल ने आवेश में आकर जॉन विलियम्स को कितनी गालियां दी थी। बस इसी बात का हमें फायदा उठाना होगा। हमें गांव वालों के पास जाकर उन्हें यह बताना होगा कि जॉन विलियम्स का अंत हो चुका है। अगर गांव वालों के सामने हम वहां पर जो घटित हुआ उसके बारे में सविस्तार बताएंगे कि किस तरह राघव राव ने जॉन विलियम्स का अंत किया, तो जिस तरह हमारा हौसला बुलंद हो गया, उसी तरह गांव वालों का भी हौसला बुलंद हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। यह सुनकर सिद्धार्थ और गौरी दोनों सहमत हुए। उसी दिन शाम को सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और श्वेतांग यक्ष नील भवन से बाहर निकलकर गांव की बस्ती में आए और श्वेतांग यक्ष ने एक जमूरे का रूप धारण किया। सिद्धार्थ और गौरी को कठपुतली जैसे कपड़े पहना दिए और बूढ़े बाबा ने बंजारे का रूप धारण किया और गांव वालों के सामने एक कठपुतले के खेल जैसा करना शुरू कर दिया। श्वेतांग यक्ष ने जमूरे के रूप में गाते हुए कहना शुरू किया, सुनो सुनो भाई, काका काकी, सुनो सुनो भाई, मामा मामी, सुनो सुनो भाई, भैया भाभी, सुनो सुनो भाई, दादा दादी। कहानी हम सुनाने आए, समझो इसकी तुम रवानी। राक्षस था अधर्मी एक, रावण जिसके सर अनेक, जग में मचाकर त्राही त्राही हर लाया वो एक नारी नेक। अधर्म से तब धर्म को तारने, जानकी को फिर से लाने आए रघुवीर श्री राम वहां पे, जगत को आतंक से बचाने। युद्ध हुआ तब महाभयंकर, कांप उठी ये दुनिया थर थर। अंत में अधर्म पर धर्म ही जीता, रघुवीर ने तार ली सीता। जितने चले अधर्म के तीर, अंत में विजय होते धर्म के वीर। जब जमूरे के रूप में श्वेतांग यक्ष ये कविता गा रहा था, तब सिद्धार्थ और गौरी कठपुतली के रूप में नृत्य कर रहे थे। सारे गांव वाले इस खेल को देखने के लिए बाहर आकर एक साथ जमा हो गए। थोड़ी ही देर में सारा का सारा गांव एक जगह पर आकर इकट्ठा हो गया। सभी आश्चर्यचकित हैं और उत्साहित हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में कभी भी इस तरह का कठपुतली का खेल नहीं देखा था। और सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा इन सबको ही ये खेल करते हुए देखकर सभी के चेहरे पर कौतूहल साफ दिखाई दे रहा था। रामायण का कुछ हिस्सा श्वेतांग यक्ष ने सुनाया और उसके बाद बंजारे का रूप धरे हुए बूढ़े बाबा ने लोगों को राघव राव की कहानी गाते गाते बतानी शुरू कर दी। और उसके स्वतंत्रता संग्राम की गाथा सुनाते सुनाते जॉन विलियम्स की हैवानियत और सारी की सारी कहानी बताते गए। सभी लोग एकदम ही ध्यान से ये सुनने लगे। उस तरफ जॉन विलियम्स का नाम हवेली में बैठी हुई छाया के कान में पड़ा और वो हवेली के छत में जाकर बाहर हो रहे उस कांड को देखने लगी। और वहां पर गौरी, सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। छाया क्रोध में कांपने लगी और उसने अपने पैर को इतनी जोर से दबाया कि उसके पैर के नीचे जमीन में दरार पड़ने लगी और हवेली की छत एकदम से कांपने लगी। छाया के इस तरह से अचानक बढ़ते हुए क्रोध को देखकर शैतान भी सतर्क हो गया। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को देखकर आखिर छाया इतनी क्रोध में क्यों आ गई? गांव वालों को इस तरह से कठपुतली का खेल दिखाकर उनके हौसले को बढ़ाने का उपाय काम आ पाएगा? क्या होने वाला था अब वीरानगढ़ के गांव में?